Hello everyone. Today we'll continue with our CAT previous year question series, and this will be the set number 28 from CAT 2021 paper. Let's move towards the question. Okay, so the question says, a game of Chango is a game where two people play against each other. One of them wins and the other loses. That is, there are no draw Chango games. 12 players participated in the Chango championship. They were divided into four groups. Group A consisted of Aruna, Azul and Arif. एक ग्रुप ए है जिसके अंदर अरुणा है, अजुल है एंड आरएफ है। ठीक है। ग्रुप बी कंसिस्टेड ऑफ बृंदा, ब्रिज एंड बिजू। ठीक है। ग्रुप सी कंसिस्टेड ऑफ चित्रा, चित्रा, चेतन एंड छवि। ठीक है। एंड ग्रुप डी कंसिस्टेड ऑफ दिपेन, दोना एंड देव। दिपेन, दोना एंड देव। ठीक है। ये 12 लोग हैं हमारे पास। प्लेयर्स विद इन, अब आगे क्या लिखा है, प्लेयर्स विद इन ईच ग्रुप हैड अ डिस्टिंक्ट रैंक गोइंग इनटू द चैंपियनशिप। मतलब जब वो चैंपियनशिप में जा रहे थे उस वक्त उनकी कोई एक डिस्टिंक्ट रैंक थी वाइल एंटरिंग इनटू द चैंपियनशिप। ठीक है। वाइल एंटरिंग इनटू द चैंपियनशिप इनकी एक रैंक थी। द प्लेयर्स हैव नॉट बीन लिस्टेड नेसेसरीली अकॉर्डिंग टू द रैंक्स, मतलब ये रैंक्स के अकॉर्डिंग दिए नहीं है। In the group stages of the game, the second and third ranked players play against each other, and the winner of that game plays against the first ranked player. तो मतलब मान लो अगर तीन लोग हैं, एक दो तीन, अगर इनकी रैंक है 1 2 3, एक ग्रुप के अंदर, लेट्स से ए ग्रुप है, उसके अंदर पहले सेकंड और थर्ड रैंक के लोग लड़ेंगे, उनमें से जो जीतेगा वो फर्स्ट वाले के साथ खेलेगा। ठीक है। द विनर ऑफ द सेकंड गेम इज कंसिडर्ड एज द विनर ऑफ द ग्रुप एंड एंटर्स द सेमीफाइनल। और जो इसके फर्स्ट वाले के साथ जीत गया वो फाइनल, इस ग्रुप का विनर होके सेमीफाइनल्स में जाएगा। ठीक है। अब winners of group A and B play against each other in one semi-final, while the winners of group C and D play against each other in the other semi-final। मतलब दो सेमीफाइनल होंगे, एक में ग्रुप ए और ग्रुप बी के विनर्स खेलेंगे और एक में सी और डी के। द विनर्स ऑफ द टू सेमीफाइनल्स प्ले अगेंस्ट ईच अदर इन द फाइनल टू डिसाइड द विनर ऑफ द चैंपियनशिप। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ग्रुप ए का विनर होगा, सेमीफाइनल्स जो है उसमें ग्रुप ए और बी के एक खेलेगा मैच, और ग्रुप सी और डी का विनर जो होगा वो एक खेलेगा, एंड देन फाइनल्स होगा जिसमें इन दोनों में से जो जीतेगा और इन दोनों में से जो जीतेगा वो पहुंच के फाइनल्स खेलेंगे। ठीक है। अब फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन, इसमें लिखा है चित्रा डिड नॉट विन द चैंपियनशिप। ठीक है। तो चित्रा हमें पता है चैंपियनशिप जीती नहीं है। ठीक है। अब आगे क्या पता है अपने को, अरुणा डिड नॉट प्ले अगेंस्ट आरिफ एंड ब्रिज डिड नॉट प्ले अगेंस्ट बृंदा। ठीक है। अभी हम स्टेटमेंट से कुछ नहीं कह सकते। अब आगे क्या लिखा है, अरुणा, बिजू, चित्रा एंड दीपेन प्लेड 3 games each. Azul and Chetan played 2 games each and the remaining players played 1 game each. अब जो भी 3 गेम्स खेल रहा है, एक ग्रुप में कितने गेम्स होंगे विद इन द ग्रुप, बिफोर द ग्रुप लीडर हैज बीन डिसाइडेड, कितने गेम्स होंगे? दो। एक सेकंड और थर्ड रैंक का प्लेयर खेलेगा, फिर इनमें से जो जीतेगा वो फर्स्ट रैंक के प्लेयर के साथ खेलेगा, एंड जो वो गेम जीत गया वो ग्रुप विनर होगा। तो 2 गेम्स होंगे बिफोर वी डिसाइड द ग्रुप विनर। But if someone there, it is said that these four are playing 3 games. तो ग्रुप विनर स्टेज तक तो 2 ही गेम्स हुए हैं, बट अगर इन चारों ने 3 गेम्स खेले हैं, सो वी नो दैट ये चारों के चारों ग्रुप विनर स्टेज से आगे गए हैं। वी नो दैट these four have reached to the semi-finals। तब ये 3 गेम्स खेल पाएंगे, क्योंकि अगर ये ग्रुप स्टेज में ही निकल जाते तो ये दो से ज्यादा गेम्स नहीं खेल पाते। इफ दे हैव प्लेड 3 games, वी नो दैट दे हैव मूव्ड बियॉन्ड द ग्रुप स्टेज। सो जो लेट्स से इधर ये वाली रैंक है जो टूर्नामेंट ज्वाइन करते वक्त जो रैंक थी उनकी, जिसके हिसाब से ग्रुप स्टेजेस प्ले की जा रही थी, वो आर है सबकी, आर 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 आर। एंड जो फाइनल खेलने के बाद आउटपुट रैंक आई है जिससे ग्रुप विनर्स निकले हैं, वो ओ है, आउटपुट रैंक। ओ, ओ, ओ।
सो वी नो दैट आउटपुट रैंक ऑफ दीज फोर प्लेयर इज वन इन द ग्रुप स्टेज, कि अरुण इसका विनर रहा है ग्रुप वन का, एंड बिजू ग्रुप टू का विनर रहा है, एंड चित्रा ग्रुप थ्री की विनर रही है, एंड दिपेन ग्रुप फोर का विनर रहा है। ठीक है, दिपेन ग्रुप फोर का विनर रहा है। सो हमें पता है सेमीफाइनल्स में कौन कौन गया है, ए और बी से कौन गया है, अरुण और बिजू, एंड सी और डी में से कौन गया है, चित्रा एंड दीपेंद्र। इतना अपने को पता चल गया है। अब इसमें आगे क्या लिखा है, आगे इसमें ये लिखा है अजुल एंड चेतन ने दो दो गेम्स खेले हैं। हमें पता है अजुल एंड चेतन बोथ डिड नॉट मेक इट पोस्ट द ग्रुप स्टेज, क्योंकि ग्रुप स्टेज में तो अरुण और चित्रा गई हैं ए और सी में से। अगर अजुल एंड चेतन ने दो गेम्स खेले हैं एंड वो ग्रुप स्टेज के आगे नहीं गए हैं, तो इसका मतलब अजुल सेकंड आया होगा, क्योंकि पहले उसने एक आरिफ के साथ खेला होगा। ठीक है, लेट्स अजुल ने दो गेम खेले हैं, तो इसका मतलब उसने अरुण ग्रुप स्टेज के अंदर अंदर ही अजुल ने दोनों खेले हैं, तो इसका मतलब एक उसने अरुण के साथ खेला और एक अजुल आरिफ के साथ खेला है। तो या फिर तो उसने पहले अरुण के साथ खेला होगा या आरिफ के साथ खेला होगा, उसमें वो जीता होगा। दूसरा उसने, इनफैक्ट पहला उसने आरिफ के साथ खेला होगा। हाँ, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि पहला उसने अरुण के साथ खेला हो, बट अगर उसने पहला अरुण के साथ खेला होता और वो हार जाता लेट्स से, क्योंकि हारा तो है ही फॉर श्योर, क्योंकि अरुण ग्रुप विनर रहा है। इसका मतलब पहला गेम वो अरुण के साथ खेल नहीं सकता है, बिकॉज अगर उसने पहला गेम ही अरुण के साथ खेला होता तो फिर वो हार जाता, एंड अरुण दूसरा गेम खेलता आरिफ के साथ, एंड फिर वो आगे जाता। सो इसका मतलब वी नो दैट कि पहला गेम उस अजुल ने अरुण के साथ तो नहीं खेला है, पहला गेम उसने पहले आरिफ के साथ खेला है, तभी वो दूसरा गेम खेल पाएगा अरुण के साथ। अगर उसने पहला गेम आरिफ के साथ जीता होगा तभी उसने दूसरा गेम खेला होगा, इसका मतलब उसकी आउटपुट रैंक आई है सेकंड, और आरिफ की थर्ड आई है। सिमिलरली चेतन की सेकंड होगी आउटपुट रैंक, और छवि की थर्ड होगी। एंड अगर उसने पहला गेम आरिफ के साथ खेला है, तो वी नो दैट कि इन दोनों में से कोई सेकंड या थर्ड है, जो रैंक जिस रैंक पे वो आए थे अंदर गेम में, इसको हम ब्लू कलर से लिखेंगे। वी नो दैट अरुण तो रैंक वन के साथ ही आया था, क्योंकि पहला गेम अजुल ने आरिफ के साथ खेला है, तो इसका मतलब इधर वो रैंक सेकंड का होगा या थर्ड का होगा। सिमिलरली आरिफ भी या फिर तो थर्ड का होगा या सेकंड का होगा। सिमिलरली हम चेतन के लिए भी बोल सकते हैं और चित्रा के लिए भी बोल सकते हैं कि चित्रा तो वन पे ही आई होगी, क्योंकि अगर वो टू पे आई होती तो चेतन दो गेम खेल ही नहीं पाता। अगर चेतन ने दो गेम खेले हैं विद इन द ग्रुप स्टेज, तो उसने पहला छवि के साथ खेला होगा, क्योंकि अगर पहला चित्रा के साथ खेला होता तो वो उधर ही हार जाता, वो एक ही गेम खेल पाता। सो वी नो दैट चित्रा की रैंक वन थी, एंड चेतन और छवि की टू और थ्री थी। ठीक है, थ्री और टू, या फिर तो वो चेतन की टू थी और छवि की थ्री थी, या फिर चेतन की थ्री थी छवि की टू थी। बट आउटपुट रैंक चेतन की सेकंड आई है, क्योंकि उसने दो गेम खेले हैं, तो उसने छवि को तो हरा ही दिया था पहले गेम में। ठीक है, एंड हमें पता है रिमेनिंग प्लेयर्स प्लेड वन गेम ईच, तो उनका तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते स्टेटमेंट से। बाकी अब इससे क्या पता चल रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट से हम एक और चीज कह सकते हैं। हमें पता चल गया अरुण और चित्रा की रैंक क्या थी, वन। इसका मतलब उन्होंने ग्रुप स्टेज पे एक ही, जो इनकमिंग रैंक थी उनकी ये वाली, ये दोनों की वन है। इसका मतलब उन्होंने ग्रुप स्टेज पे कितने गेम खेले हैं, एक ही गेम खेला है। पहला तो अजुल और आरिफ ने साथ में खेला है, फिर अजुल जीत के अरुण के साथ खेला है, और फिर अरुण जीत के वो ग्रुप स्टेज का विनर बन गया, तो अरुण ने तो एक ही मैच खेला है ग्रुप स्टेज में। सिमिलरली चित्रा ने भी ग्रुप स्टेज में एक ही मैच खेला है। बट वी नोट दैट अरुण एंड चित्रा बोथ प्लेड टोटल हाउ मेनी, टोटल उन्होंने थ्री गेम्स खेले हैं। अगर ग्रुप स्टेज में इन्होंने एक ही गेम खेला है, दूसरा उन्होंने सेमीफाइनल खेला है अरुण ने इधर और चित्रा ने इधर, अगर इन्होंने दूसरा मैच इनका सेमीफाइनल्स था और इन्होंने टोटल थ्री गेम्स खेले हैं, सो वी बोथ नो कि ये जीत के दोनों
फाइनल्स में गए होंगे तभी अपना ये थर्ड मैच खेल पाएंगे। ये दोनों फाइनल्स में आए होंगे। एंड वी नो दैट चित्रा डिड नॉट विन द चैंपियनशिप। अगर ये दोनों फाइनल्स में और चित्रा नहीं जीती है तो वी नो दैट अरुण हैव वॉन द चैंपियनशिप। इतना हमें पता चल गया अभी तक। ठीक है। तो हमने फर्स्ट कंडीशन भी देख ली है, हमने सेकंड कंडीशन भी देख ली है। अच्छा, सेकंड अभी अब तक हमने देखी नहीं है। सेकंड में क्या कह रहा है, अरुणा डिड नॉट प्ले अगेंस्ट आरिफ। हाँ ऑब्वियसली, अगर ये सेकंड रैंक और ये थर्ड रैंक पे था और ये सेकंड आया था तो आरिफ के साथ तो अरुणा का मैच हुआ ही नहीं होगा। एंड ये कह रहा है ब्रिज डिड नॉट प्ले अगेंस्ट बृंदा। ब्रिज और बृंदा का ये बोल रहे हैं आपस में मैच हुआ ही नहीं है। सो वी नो दैट कि ब्रिज और बृंदा का आपस में मैच नहीं हुआ है। अगर ब्रिज और बृंदा का आपस में मैच नहीं हुआ है तो बिजू ऐसा होगा जिसका दोनों के साथ मैच हुआ है। उसके या फिर तो पहले ब्रिज के साथ हराया होगा, उसने पहले ब्रिज के साथ हुआ होगा, फिर ब्रिज हार गया होगा इसलिए उसका बृंदा के साथ हुआ होगा एंड देन वो ग्रुप लीडर बन गया। या फिर पहले बृंदा के साथ हुआ होगा और फिर क्या बोलते हैं ब्रिज के साथ हुआ, फिर ब्रिज के साथ हुआ होगा एंड देन बिजू जीता होगा। बट बृंदा और ब्रिज का आपस में साथ में नहीं हुआ मैच। तो वी नो दैट कि ब्रिज की जो रैंक थी दैट वाज इधर सेकंड और थर्ड, फर्स्ट तो नहीं थी वरना उसका एक ही मैच होता। बट वी नो दैट बिजू के दोनों मैच हुए हैं। इसका मतलब वो या फिर तो थर्ड रैंक पे आया था, इनिशियल रैंक, कि उसने पहले सेकंड वाले को हराया फिर फर्स्ट वाले को हराया, या फिर वो सेकंड रैंक पे आया था कि उसने पहले थर्ड वाले को हराया फिर फर्स्ट रैंक पे आया, फिर फर्स्ट रैंक को हराया। एंड वी नो दैट इन दोनों में से कोई फर्स्ट रैंक पे आया था, इधर बृंदा और ब्रिज में से। इतना हमें पता है। एंड आगे हमें क्या पता है, हमें ये भी पता है कि ये जो दिपेन है, दिपेन ने 3 गेम्स खेले हैं। ठीक है, एक तो उसने खेला है सेमीफाइनल्स, बाकी 2 उसने खेले होंगे अंदर ग्रुप स्टेजेस में। इसका मतलब वो भी दोनों, ये दोनों और डेव के साथ खेला है, दिपेन भी। अगर वो दोनों के साथ खेला है इसका मतलब उसकी इनकमिंग रैंक कितनी थी, इधर 2 होगी या 3 होगी। 1 तो फॉर श्योर नहीं है, अगर 1 होती तो उसने एक ही गेम खेला होता विद इन ग्रुप स्टेज। ठीक है, इतना हमें अभी तक कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चंस पे जाते हैं। इतना हम अभी तक, दिस इज व्हाट वी कैन से फॉर एज ऑफ नाउ यूजिंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमने सारी इंफॉर्मेशन देख ली। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चंस पे जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज डेफिनेटली नॉट रैंक्ड फर्स्ट इन हिज ग्रुप। चित्रा तो हमें पता है रैंक्ड फर्स्ट थी इन ग्रुप। अरुणा भी पता है हमें फर्स्ट रैंक था इन हिज ग्रुप। दीपेन का हमें पता है ही वाज इधर सेकंड और थर्ड, डेफिनेटली नॉट फर्स्ट। ब्रिज का हम कह नहीं सकते, ही कैन बी फर्स्ट रैंक्ड, बट फॉर श्योर वी नो दैट दीपेन वाज इधर सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो हमने 11th क्वेश्चन देख लिया, मतलब हमने इतना अगर सॉल्व कर लिया है तो इसके आगे हम बस, हमें ये टेबल को देख के डेटा पॉइंट्स मार्क करने हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स मस्ट हैव प्लेड अगेंस्ट ईच अदर इन द चैंपियनशिप। मस्ट हैव प्लेड अजुल एंड बिजू। वी नो दैट अजुल एंड बिजू ने आपस में खेला है क्या। अजुल एंड बिजू ने नहीं खेला है बिकॉज अजुल ग्रुप स्टेज के आगे गया ही नहीं। डोना एंड चेतन, डोना एंड चेतन ने खेला है क्या। डोना भी ग्रुप स्टेज के आगे गई नहीं, तो डोना एंड चेतन ने भी नहीं खेला होगा। डेब एंड डोना, डेब एंड डोना, कैन वी फॉर श्योर से दैट दे मस्ट हैव प्लेड टुगेदर। डेब एंड डोना में से कोई एक होगा फर्स्ट रैंक वाला, इधर किसी की रैंक 1 होगी। उसने, क्या बोलते हैं, ये डीआई कौन है, डीआई इज डिपेन, उसने डिपेन के साथ खेला होगा। वी इनफैक्ट फॉर श्योर नो कि ये जो डोना और देब है इन्होंने आपस में मैच किया ही नहीं है, बिकॉज इनमें से कोई एक फर्स्ट है। इधर दिस इज देब इज फर्स्ट और डोना इज फर्स्ट। तो दिपेन पहले एक मैच खेल के आ रहा है, इधर जो भी थर्ड होता, अगर लेट्स से दिपेन थर्ड है तो वो किसी सेकंड के साथ खेलते हुए आ रहा है एंड फिर वो फर्स्ट के साथ खेल रहा है। या फिर तो वो पहले दिपेन जो है पहले वो देव के साथ खेल के आ रहा है, फिर वो डोना के पास जा रहा है,
या फिर वो पहले डोना के साथ खेल के जा रहा है फिर वो देव के पास जा रहा है। तो हमें ये तो फॉर श्योर पता है कि डोना और देव ने आपस में तो नहीं खेला है। तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट द करेक्ट चॉइस। चित्रा एंड दिपेन, वी नो दैट इन सेमीफाइनल्स चित्रा एंड दिपेन हैव प्लेड टुगेदर। सो द राइट आंसर इसका क्या है? डी, चित्रा एंड दिपेन। हमने ये भी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु वॉन द चैंपियनशिप? हमने ऊपर देखा है अरुणा चैंपियनशिप जीता है, तो आंसर इसका डी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट प्ले अगेंस्ट चित्रा इन द चैंपियनशिप? हमें पता है अरुणा ने फाइनल्स खेला है चित्रा के साथ, तो अरुणा तो नहीं है। दिपेन ने सेमीफाइनल्स खेला है चित्रा के साथ, तो दिपेन भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या है? चेतन। चेतन सेकंड आया है इन द आउटकम, तो ऑब्वियसली उसने फर्स्ट वाले के साथ तो मैच किया ही होगा, छवि को हरा के। तो चेतन ने भी चित्रा के साथ खेला हुआ है। तो द आंसर क्या बच गया? डी ऑप्शन, बिजू। बिजू ने कभी खेला है क्या? बिजू ने चित्रा के साथ कभी नहीं खेला, वो अरुणा के साथ सेमीफाइनल्स में हार गया था, तो उसने चित्रा के साथ कभी नहीं खेला। तो इसका आंसर क्या है? डी, बिजू। बिजू नेवर प्लेड विद चित्रा इन द चैंपियनशिप। So I hope the following set was clear to you. So for any further queries, you can reach out to us on the following number or you can reach out to us on WhatsApp or the given email ID. Thank you.